हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इरूटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1 में। क्वेश्चन नंबर पहला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि 221 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। पिछले वर्ष यानी कि 2021 में 101 था, सही है भी। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, ये भी सही है। बेलारूस, बोस्निया एवं हर्जेगोविना, चिली, चीन, क्रोएशिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश में शामिल है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है। तो श्रीलंका को हराकर जीता है बांग्लादेश। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट यानी कि ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहां पर किया गया है। पहली बार भारत में नई दिल्ली में किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है। इसका समिट किया गया है लेह में किया गया है। ये सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। लुप्त प्राय हो रहे प्रजाति पाताला लॉरिस, सेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया है। तो ये तमिलनाडु में किया गया है। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानव चित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे एक्सप्रोमीटर क्लास के द्वारा किया गया है। तो उसका नाम हो जाएगा चंद्रयान 2। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है वो बताएं। वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। वे भारत के रक्षा मंत्री 86 से 98 के बीच में रहे थे। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही होगा। जब ये रक्षा मंत्री थे तो उसी समय हमारे सैनिक जो शहीद हो जाते थे उनका पार्थिव शरीर उनके घर तक लाने का निर्णय लिया गया था। जब ये रक्षा मंत्री थे तो उसी समय में ये सब डिसीजन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया, सही है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी नोबेल शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेक्स बिलास्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, भी सही है। अमेरिकी के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। उन्हें 2001 में भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही है। तो 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है। INS अरिहंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS अरिहंत भारत में पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसे 14 अक्टूबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया गया था। कथन दोनों सही है, A और B दोनों सही है। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया है। तो हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो हो जाएगा आपका उज्जैन में किए हैं महाकाल लोक परियोजना का उद्घाटन। सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने जन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS हुआको फर्स्ट को लॉन्ग मार्च 2D के जरिए लॉन्च किया है। वो कौन सा देश है। तो वो देश चीन है। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो वो गांव हो जाएगा आपका मोडौरा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है 15, टाइम्स एयर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके 104 देशों में 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू किया है? टेली मानस पहल शुरू करने वाला बन गया है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। बिहार राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना स्काई शुरू किया है। कहाँ पर शुरू किया है? किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू किया है? तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिट गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अधिसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो वो हो जाएगा आपका पूर्व CGI KG बालकृष्णन। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है। तो इंदौर लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहरों के रूप में नामित किया गया है। सही बात है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा, ये भी सही है। 100 से कम शहरी निकायों वाले स्थानों में राज्य सिक्किम को स्वच्छ राज्य के रूप में उभारा गया है, ये बात सही नहीं है। 1, 2, 3 सही है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो ये हो जाएगा आपका USA। ऐसे बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। ऐसे निर्वाचन आयोग के अभी अध्यक्ष है राजीव कुमार, जो कि 25वें नंबर के हैं। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो हो जाएगा मतदाता जंक्शन हो जाएगा। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ देश में 5200 करोड़ से अधिक की अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी है। वो कहाँ पर किए हैं वो बताना है। तो हो जाएगा इसका भावनगर, गुजरात में वो काम कर रहे हैं। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं ने के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा इसका ऑपरेशन गुरूर चलाया गया है। आगे कि स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष पहुंचने वाले अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। तो वो बन गई है निकोलस ओनापुमान। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो हो जाएगा आपका अपना देश भारत। ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के संबंध में छत्तीसगढ़ गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू किया है। तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। आंचल हो जाएगा राजस्थान। शिक्षा मंत्रालय ने युवा के उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, युवा 2.0। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? प्रचंड नाम रखा गया है। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
से किसे सम्मानित किया गया है? किस सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विवेक लाल। डॉक्टर विवेक लाल। क्वेश्चन नंबर अगला, शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया के शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 के लिए UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एंजेला मार्केल को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 में किसे नामित किया गया है? इसके लिए नामित किया गया है आपको मुमताज खान को नामित किया गया है।